एक ऐसा जंगल जहां आकर आदमी खुद ही अपनी जान दे देता है डरावनी आत्माओं के वश में आकर। तो बने रहिए कहानी के लास्ट तक, कहानी काफ़ी डरावनी है। कहानी की शुरुआत में हमें सारा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो इस समय अमेरिका में रहती थी। इसकी सगाई भी हो रखी थी, इसलिए आज इसके मंगेतर की बॉस इनके घर खाने पर आई हैं। इसलिए सारा आज इसकी तैयारी कर रही थी, मगर इसका ध्यान कहीं और जगह था। इसकी एक जुड़वा बहन होती है, उस पर इसका ध्यान होता है, जो बिल्कुल इसी की तरह दिखती है, जिसका नाम जेस था। वह जापान में रहा करती थी और वह एक स्कूल टीचर थी। यह दोनों काफ़ी दिनों से मिली नहीं थी। एक दिन जापान पुलिस की सारा के पास फ़ोन कॉल आती है, जो बताते हैं कि तुम्हारी बहन एक जंगल में गई है। जो भी यहाँ पर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इस जंगल के अंदर जाकर इंसान खुद ही अपनी जान ले लेता है। अब इसी रात सारा को सपना आता है कि इसकी बहन काफ़ी मुसीबत में है और अब तो इसे और भी ज़्यादा चिंता होने लगती है। तो फिर अगली सुबह सारा जापान के लिए निकल जाती है और यहाँ पर यह एक होटल पहुँचती है और अपने लिए खाना ऑर्डर करती है, जहाँ पर इसे एक जिंदा झींगा दिया जाता है। सारा इसे देखकर अंदाज़ा लगाती है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है और मुसीबत में है। अब यह उस जंगल के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो इसे इंटरनेट पर पता चलता है कि इस जंगल में जो भी जाता है वह कभी वापस लौटकर नहीं आता। इस जंगल में बहुत लाशें भी मिलती हैं और सोते हुए इसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे बेसमेंट से कोई आवाज़ आ रही है। जब यह जाकर देखती है तो इसे जेस के बचपन वाला रूप नजर आता है, जो एक टेंट में बैठी हुई है। इसे बहुत अजीब लगता है, पर यह सोच लेती है कि इसकी बहन अभी भी जिंदा है। अगले दिन यह उस स्कूल में जाती है जहाँ पर जेस पढ़ाया करती थी। अब सभी स्टूडेंट सारा को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि यह सब इसे जेस का भूत समझ रहे थे, क्योंकि यह दोनों एक जैसी लगती है। और यहाँ पर सभी समझ चुके थे कि जेस मर चुकी है, क्योंकि उसे लापता हुए काफी दिन हो चुके थे। यहाँ सारा को पता चलता है कि जेस जंगल में एक ट्रिप पर गई थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस जंगल को इतना खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में गरीब लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वह अपने बड़ों को इस जंगल में छोड़ देते थे। और उन्हीं की आत्माएं आज तक हैं जो इस जंगल में लोगों को गुमराह करती है। प्रिंसिपल सारा को जेस का रूम भी दिखाती है। जब यह रूम देख रही थी तो इसे यहाँ पर इसकी दादी की काफी याद भी आती है, जब इन दोनों बहनों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। अब सारा उस होटल में जाती है जहां जेस यात्रा के दौरान रुकी थी, जो उस जंगल के पास था। होटल वाले इसे उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर लाशें रखी हुई थी, जो उस जंगल से मिली थी। पर यहां पर भी जेस की बॉडी नहीं मिलती। अब होटल वाले जाते हुए उससे कहते हैं कि अपना रास्ता कभी भी मत छोड़ना। इसके साथ जंगल में जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि वहां से लौटना वापस मुश्किल है। यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। जब यह जंगल में जा रही थी तो एक लड़की इसे रोकती है और कहती है कि तुम उस जंगल में मत जाओ, तुम्हारे अंदर तुम्हारी बहन के लिए उदासी भरी हुई है और उस जंगल की आत्माएं तुम्हारी उदासी का फायदा उठा सकती हैं। सारा एक होटल में आ जाती है जो इस जंगल के पास ही बना हुआ था। सारा यहाँ एक रिपोर्टर से मिलती है जिसका नाम एडन होता है और यह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। एडन को सारा अपने मॉम डैड के बारे में बताती है कि एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, मैंने उन्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। और वह जेस के बारे में भी बताती है जिससे वह यहाँ ढूंढने आई है। सारी बातें सुनते हुए एडन सारा की बातों को रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि वह यहाँ जंगल में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। एडन कहता है कि तुम्हारी बहन को गायब हुए इतने दिन हो गए हैं, फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह अभी भी जिंदा है। तो सारा बताती है कि हम दोनों में एक खास तरह का जुड़ाव है, जिससे कि एक दूसरे पर आई मुसीबत का हम दोनों को पता चल जाता है। और मुझे भी यही लगता है कि जेस को अभी कुछ भी नहीं हुआ है, वह अभी जीवित है। एडन कहता है कि कल सुबह मैं गाइड के साथ जंगल में जाने वाला हूँ, मेरा भाई भी वहीं है, तुम भी मेरे साथ चलना। इस बहाने तुम्हें अपनी बहन भी मिल जाएगी और मुझे मेरा भाई भी मिल जाएगा। एडन अब सारा की कहानी को भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड करना चाहता था। अब इसी रात को सारा को एक अजीब सा सपना आता है। इसमें यह एक बूढ़ी सी दिखने वाली औरत को देखती है। इसे देखकर इसे अपनी दादी की भी याद आ रही थी। सुबह उठकर यह दोनों गाइड के साथ जंगल में जाते हैं। गाइड सारा से कहता है कि अब तक तो तुम्हारी बहन मर चुकी होगी, यहाँ पर आने वाला हर इंसान अपने आप को ही मार लेता है। यहाँ पर कुछ रस्सियाँ और धागे बंधे हुए थे। गाइड बताता है कि यह इस वजह से बांधते हैं ताकि कोई इन्हें ढूंढने यहाँ पर आए तो इनका पता चल जाए कि वह मर गए हैं और उनकी लाशों को यहाँ से आकर ले जाए। यहाँ पर आने वाला हर इंसान रास्ता भटक जाता है। यहाँ पर सारा को पीले रंग की बंधी हुई रस्सी मिलती है। इसे लगता है कि शायद यह इसकी बहन ने ही बांधी है। यहाँ पर इन्हें पेड़ से लटकी है, जिसे देखकर यह सब डर जाते हैं। अब यह लाश को नीचे उतारते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बता देते हैं। अब यह सब सारा के बताए हुए रास्ते पर जाने लगते हैं। इन्हें जंगल से अजीबो अजीबो आवाज आने लगती है। अब आखिरकार इन्हें जेस का टेंट मिल जाता है, जो पीले रंग का था। यह देखकर सारा बहुत खुश हो जाती है और इसे यकीन हो जाता है कि जेस अभी तक जीवित है,
हैं। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि इसने अपनी बहन को पीले रंग के टेंट में बैठा हुआ देखा था। अब यह यहाँ पर रात गुजारने का फैसला करती हैं ताकि जब इसकी बहन यहाँ पर आए तो उसे यह मिल जाए। गाइड कहता है कि हम यहाँ रात नहीं रुक सकते, यहाँ पर बहुत खतरा है। रात को इस जंगल की आत्माएं जिंदा हो जाती हैं। यह आत्माएं हमारी कमजोरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। गाइड यहाँ से जाने का फैसला करता है। अब एडन सारा के साथ यहीं रुकने का फैसला करता है क्योंकि यह इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था और इसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पूरी करनी थी। गाइड कहता है कि ठीक है, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, मैं कल सुबह तुमसे आकर यहाँ मिलता हूँ। जब रात होती है तो सारा को टेंट में कुछ महसूस होता है, किसी ने उसको हाथ लगाया था और यह सोचती है कि शायद यह एडम है। पर जब यह बाहर निकलकर देखती है तो एडम सो रहा था। इसी दौरान इसे जंगल से अजीबो आवाज़ें आ रही थी। फिर जब यह जंगल के बीचों बीच जाती है तो इसे यहाँ एक लड़की मिलती है जो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन जेस के बारे में जानती हूँ और जो लड़का तुम्हारे साथ है एडम, उस पर विश्वास मत करना। अब जब यह एडम सारा को ढूंढता हुआ उसके पास आता है तो वह लड़की गायब हो जाती है। इसी दौरान सारा को हाथ पर चोट भी लग जाती है। फिर जब यह सुबह उठकर जाने लगते हैं तो नदी में इन्हें एक लाश दिखाई देती है। इस जंगल में जिसके मन में उदासी होती है यह जंगल उसका इस्तेमाल करता है और सारा के मन में भी उदासी थी, इसलिए सारा को नदी उल्टी बहती हुई नजर आती है। एडम कहता है कि नदी उस तरफ बह रही है पर सारा को उस पर विश्वास नहीं होता। अब सारा एडम पर विश्वास भी नहीं कर रही थी, जैसा कि उस लड़की ने कहा था कि उस पर विश्वास मत करना। दरअसल वह लड़की कोई और लड़की नहीं थी, वह एक आत्मा थी जो सारा के दिमाग के साथ खेल रही है। तभी सारा एडम से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपने भाई को यहाँ पर ढूंढने आए हो, तो उसका नाम क्या है। एडम उसको नाम नहीं बता पाता तो सारा को उस पर अब शक होने लगता है। तो वह कहती है कि तो अच्छा, तो तुम यहाँ पर बस अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हो। तो एडम कहता है कि मुझे समझने की कोशिश करो, मगर सारा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। सारा इसका फ़ोन चेक करती है ताकि अपनी सारी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सके जो एडम ने पहले ही रिकॉर्ड करी थी। यह इसके फ़ोन में अपनी बहन जेस की भी फ़ोटो देखती है। अब सारा को ऐसा लगने लगा है कि इन सब के पीछे एडम का हाथ है। यह इसका फ़ोन लेकर यहाँ से भाग जाती है। एक आवाज़ इसका पीछा कर रही थी और जब यह पीछे मुड़कर देखती है तो इसे यहाँ पर एक लाश दिखाई देती है जो इन्होंने यहाँ पर पहले भी देखी थी। इस बात से डरकर यह और भी ज़्यादा भागने लगती है। यह भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है जो एक गुफा थी। उधर दूसरी तरफ गाइड भी इन्हें ढूंढते हुए आ गया था और मदद के लिए अपने साथ कहीं और लोगों को लाया था ताकि यह सब मिलकर एडम और सारा को ढूंढ सके। इन लोगों के साथ सारा का मंगेतर भी होता है। दूसरी तरफ सारा उस गड्ढे में गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। इसके पैर में चोट भी आ जाती है। जब इसे होश आता है तो यह उसी लड़की आत्मा को देखती है। आत्मा कहती है कि तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलना है, आओ मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ। सारा भी इसके पीछे जाने लगती है पर तभी अचानक से वह लड़की अपने असली रूप डरावने रूप में आ जाती है जिसे देखकर सारा काफी डर जाती है और भागती है और भागकर वहीं आ जाती है जहां से वह नीचे गिरी थी। तभी इसे एडम दिखाई देता है जो इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था। यह एक रस्सी को नीचे फेंकता है ताकि यह ऊपर खींच कर सारा को ला सके। इसी दौरान सारा को यहाँ पर एक कैमरा भी मिलता है। जब यह इसे देखने लगती है तो इसको इसमें अपने बचपन की फोटो मिलती है, मगर अचानक से इस कैमरे के अंदर एक डरावनी सी आत्मा की फोटो आ गई थी जिसे देखकर यह डर जाती है। तभी एडम इसे ऊपर खींच लेता है। एडम इसको खुद पर विश्वास करने के लिए कहता है और इसको एक चाकू भी देता है और कहता है कि तुम मुझ पर अब तो यकीन करो, अगर मुझ पर विश्वास नहीं हो तो तुम इस चाकू से मुझे मार भी सकती हो। जब सारा अपने हाथ पर लगी हुई चोट को साफ करने के लिए नदी के पास जाती है तो उसे अपने हाथ पर कीड़े नजर आते हैं, इसलिए वह चाकू से अपने हाथ की नसों को काटने वाली थी, मगर यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। इसके हाथ में तो असल में कुछ भी नहीं था जो इसे यह जंगल दिखा रहा था। तभी एडम इसे आवाज़ देकर बुलाता है जो एक स्टेशन के बारे में बताता है कि मुझे एक स्टेशन मिला है यहाँ पर। जब यह इसके अंदर जाते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक रेडियो मिलता है। इस रेडियो को ठीक करने के लिए एडम सारा से चक्करने लगती है। इसे अगर चाकू मिल गया तो यह मुझे मार देगा। ऐसा रवैया देकर एडम भी अब तंग आ जाता है और कहता है कि देखो यह चाकू मुझे दे दो, बस रेडियो ठीक करने के लिए ही कह रहा हूँ, मुझे यह दो। तभी सारा को बेसमेंट से एक आवाज़ आती है। जब यह अंदर जाकर देखती है तो इसे यहाँ पर लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि एडम ने मुझे पकड़ा हुआ है, सारा यह तुम्हें भी मार देगा। यह पढ़कर सारा वापस से एडम के पास जाती है और चाकू मांगती है और चाकू उठाकर उसकी गर्दन पर रख देती है और कहती है कि यहाँ पर जो बेसमेंट में तुमने मेरी बहन को कैद कर रखा है उसे आज़ाद कर दो। एडम कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, यहाँ पर कोई बेसमेंट नहीं है और मैं तुम्हारी बहन को यहाँ पर क्यों लाऊंगा, मगर इसे एडम की बातों पर यकीन नहीं होता। यह एडम को मार देती है। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है जो कि सिर्फ सारा के ख्यालों में ही होता है।
अब इसे भी यहाँ समझ आ जाता है कि यह सब सिर्फ एक ख्याल है। रियल में एडम के फ़ोन में जेस की कोई तस्वीर ही नहीं थी और इस जंगल ने सारा के दुख को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है, जो कि इसकी बहन का दुख था। इसके बाद यह बेसमेंट के अंदर आती है और इसे वही सब चीज़ दिखाई देती है जो इसके मॉम डैड का एक्सीडेंट था। दरअसल जेस ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर सारा ने सब कुछ देखा था। वैसे इनका कोई एक्सीडेंट नहीं होता, दरअसल इसके डैड ने ही इसकी माँ को मारा था और फिर खुद ही अपनी जान ले ली। अब यहाँ सारा के डैड का भूत उसको नजर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब अपने डैड की उंगली काटकर यह यहाँ से भागने लगती है। बाहर आकर इसे जेस नजर आती है। यह इसे आवाज़ देने लगती है, पर यह सारा को सुन नहीं पाती। इस जंगल में इसे बहुत सी आत्माएं दिखाई देती हैं। अब यह समझ जाती है कि जेस इसको क्यों नहीं सुन पा रही। इस जंगल ने सारा को एक ख्यालों की दुनिया में फंसा दिया था। पहले इसने एडम को मारा और फिर जब यह बेसमेंट में थी तो इसको यहाँ पर अपने पिता का भूत दिखाई दिया। दरअसल वहाँ पर कोई नहीं था। इसने अपने ही हाथ की नसें काट ली थी जब यह अपने पिता की उंगलियों को काट रही थी। तब इसकी मौत तो तभी बेसमेंट में ही हो चुकी थी। यह तो बस एक सारा की आत्मा थी और इसी वजह से जेस सारा की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। जेस को तो ऑफिसर और गाइड ने ढूंढ लिया था। यहाँ पर तो बस सारा की आत्मा ही अच्छी थी जो अपनी बहन के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन इस जंगल में जो आत्माएं रहती हैं उन्होंने इसे गलत ख्यालों में फंसाकर इसकी जान ले ली। जेस तो बच चुकी थी। जब यह गाड़ी में बैठती है तो उधर हम सारा की आत्मा को देखते हैं जिसे कुछ बुरी आत्माएं जमीन के अंदर खींच रही थी। तभी जेस को उधर एहसास होता है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही जो इसको यहाँ पर बचाने आई थी। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था। जंगल में सब सुनसान हो रहा था। गाइड जब यहाँ से जा रहा था तो उसके सामने सारा की आत्मा खड़ी थी जो एक बुरी आत्मा बन गई थी। यह देखकर यह समझ नहीं पाता कि आखिर इसने किसको बचाया था, जेस को या सारा को। और यह सीन दिखाते हुए यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।